Dear children, I have already taught you about tense 01, tense 02 and tense 03. That means introduction, indefinite tense and continuous tense. Now I am going to teach you tense 04 यानी परफेक्ट टेंस. यानी मैं पहले पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ टेंस 01, 02, 03 एंड 03. सॉरी, इसका मतलब हुआ इंट्रोडक्शन, इंडिफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ परफेक्ट टेंस, लेकिन यू मस्ट कीप सम फैक्ट इन माइंड. आपको दिमाग में इस बात को रखना है कि सबसे पहले 1, 2, 3 आप नहीं जानेंगे. यू हैव नॉट स्टडीड टेंस 01, 02 एंड 03. यू कैनट अंडरस्टैंड टेंस 04. सो आई एडवाइस यू, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, फर्स्ट स्टडी 01, 02, 03 एंड देन स्टडी 04. ओके. टेंस 04 का मतलब हुआ परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यू टू टीच प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते होंगे, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है. तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ पूरा हो जाना. वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में जो पूरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा. यानी प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स पहचान, या है, ए है, ई है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं. यानी क्रिया के अंत में जिस क्रिया सेंटेंस के का जो वर्ब है उसके अंत में या है, ए है, ई है लगा रहे, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे. इसका मतलब वो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट. और इंग्लिश में, अंग्रेजी में हैज़ या हैव V3 होना चाहिए. प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होगा? हैज़ हैव V3. यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव प्लस V3 हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट या है, ए है, ई है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं. स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट. याद रखना, हैज़ मीन्स V5, यानी ही, सी, इट सिंगुलर नेम में V5 लगता है, यानी ही, सी, इट सिंगुलर नेम में हैज़ लगेगा. सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। We must keep it in mind. That is, या है, ए है, ई है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये आपका प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का मतलब है और या, ए, ई, चुका, चुकी परफेक्ट में आएगा। और इंग्लिश में, अंग्रेजी में हैज हैव B3 लगाएंगे। हैज हैव B3 लगा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल। मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाया हूँ। या पढ़ा चुका हूँ। क्या होगा? आई करता, सब्जेक्ट आई, हैव भीतरी था, आई हैव टीच टॉट टॉट, आई हैव टॉट किसको? तुमको, उसको, हिम। क्या चीज़? अंग्रेजी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम वैसे भी बना सकते, आई हैव टॉट इंग्लिश टू हिम, आई हैव टॉट इंग्लिश टू हिम, चाहे आई हैव टॉट हिम इंग्लिश, आई हैव टॉट हिम इंग्लिश, तब टू की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल बना रहे हैं आई हैव टॉट हिम इंग्लिश। आई हैव taught you उसे him इंग्लिश। क्या मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाया हूँ या पढ़ा चुका हूँ? हैव आई taught him इंग्लिश। मैं उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया हूँ। I have not taught you him इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट, वह इस गणित का हल किया है। वह गणित का हल किया है या कर चुका है। ही के साथ वी विल यूज हैज, तो वह इस गणित का हल कर लिया है या कर चुका है। ही हैज
सॉल्व्ड दिस सम इज गणित सवाल, दिस सम इस गणित का हैज V3 दिस सम। क्या वो इस गणित का हल किया है या कर चुका है? हैज ही सॉल्व्ड दिस सम। वो इस गणित का हल नहीं किया है। ही हैज नॉट सॉल्व्ड he has not solved this sum. He has not solved this sum. वो इस गणित का हल नहीं किया है। Now I am going to shift on past perfect. अब मैं past perfect पढ़ाने जा रहा हूँ। This is same thing. Only thing required is to remove the has have and put had in place of it। और हिंदी में है को हटा करके था कर दीजिए। या था ए थे ई थी, चुका था चुकी थी चुके थे। पास्ट परफेक्ट मात्र है और था का अंतर है। अंग्रेजी में केवल हैड, हैज हैव को हटा करके हैड कीजिए, क्योंकि हैज हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। ओके, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स या था, ए थे, ई थी, अथवा चुका था। चुकी थी, चुके थे। या था ए थे ई थी, अथवा चुका था चुकी थी चुके थे। Just in the manner I have taught you in the present perfect tense. Same thing is only to put had in place of has have and tha the thi in place of hai, and nothing else, and other things will remain the same. Okay, now I am going to write a structure. Very easy. Subject plus had plus B3 plus object. Interrogative had plus subject plus V3 plus object. Negative subject plus had plus not plus B3 plus subject. Subject plus had plus not plus V3 plus subject. Example. Just I am going to give you एग्जाम्पल। मैंने उसकी प्रशंसा की थी।
मैं या कर चुका था, मैं उसका प्रशंसा किया था या कर चुका था, मैंने उसकी प्रशंसा की थी या कर चुकी थी, कर चुका था, या था या कर चुका था। मैं उसका या कर चुका था। I had praised him, I had appreciated him. APPRECIATED। क्या मैंने उसकी प्रशंसा किया था, उसका प्रशंसा किया था। Had I him मैंने उसकी प्रशंसा नहीं किया था। I had not appreciated him। I had not appreciated him। वह मेरा पेन चुराया था। दूसरा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ। वह मेरा पेन चुराया था। चुराया था या चुरा चुका था। He had stolen my pen। क्या वो मेरा पेन चुराया था? Had he stolen वो मेरा पेन नहीं चुराया था। He had not my pen। Now I am going to tell you some important things which is to be noted down in your mind। That is, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि तुम अपने दिमाग में नोट करो, यानी आप अपने दिमाग में नोट कर लें। ये है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अभी मात्र स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, यूजेज ऑफ टेंस नहीं बता रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कैसे फ्रेमिंग किया जाता है। अगर जब हम यूजेज ऑफ टेंस बताएं तब मालूम होगा कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग अकेला सिंपल सेंटेंस के रूप में कभी नहीं होता है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। आई विल टीच यू फर्दर। जैसे आई हैड ऑलरेडी पेड इन एडवांस, या तो इस टाइप का एडवर्ब लगा हो, है। नेवर हैड आई सीन सच ए वास्ट स्नैक, सच ए बिग, सच ए फियरफुल स्नैक, इसमें पास्ट परफेक्ट हो सकता है। चाहे पेशेंट है डायड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस सब टाइप के सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और इसमें हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सिंपल जनरली एक सेंटेंस जो होता है सिंपल सेंटेंस, उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है इसलिए हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर के रूप में। लेकिन अगर राइटिंग में करें
तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग अकेला नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद मैं वही यूजेज ऑफ टेंस बताऊंगा कि किस टेंस का कहाँ कैसे प्रयोग होता है, किस स्थिति में प्रयोग होता है, इन व्हाट सिचुएशन वेयर एंड व्हेन वी यूज डिफरेंट टेंस, इसके बारे में इसके बाद बताऊंगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट अगले वीडियो में, अर्थात अगले वीडियो यानी टेंस समाप्त होने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, देन आई विल स्टार्ट यूजेज ऑफ टेंस एंड देन मॉडल। ओके, to teach, I am going to shift on future perfect. Going to shift on future perfect. Future perfect. परफेक्ट मतलब चुका, और फ्यूचर गा, दोनों का मिलन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। परफेक्ट में हैज हैव लगता ही है, और फ्यूचर में शैल विल, यानी स्ट्रक्चर में शैल विल हैव V3, शैल विल हैव V3 हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। फ्यूचर परफेक्ट चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट ही चीज हो, इट हो, सिंगुलर नंबर हो या IV हो, कुछ भी हो, हैव फिक्स हो जाता है। और शैल विल के बारे में पहले ही ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि IV के साथ शैल लगेगा, लेकिन शैल ही और अन्य के भी साथ लग सकता है, जो स्थिति है वो आगे मैं जब मॉडल पढ़ाऊँगा, मॉडल वर्ब, तब उसमें मैं बताऊँगा कि शैल का प्रयोग ही के साथ भी हो सकता है और सी के साथ भी हो सकता है। खैर अभी इतना ही हमें जानना है कि IV के साथ शैल और उसके बाद सभी के साथ विल, और हैव फिक्स है फ्यूचर परफेक्ट में, हैज का कहीं गुंजाइश नहीं है, यानी नो ऑप्शन इज फॉर हैज। मैं उसे मदद कर चुकूंगा।
मैं उसे मदद कर चुकूंगा। आई शैल हैव हेल्प्ड हिम। क्या मैं उसे मदद कर चुकूंगा? शैल आई हैव हेल्प्ड हिम। आई शैल नॉट हैव हेल्प्ड हिम। One example more. वह गीत गा चुकेगा। He will have sung। क्या वो गीत गा चुकेगा? Will he have sung a song? He will not have sung a song. Okay. Okay, thank you. Class 10's 4 is over. Now I will teach 10's 5 in the next class or tomorrow. And after finishing the 10's, I will start the usage of 10's. It will also take 2 or 3 days. Okay, thank you.